हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, कुशल मंगल है और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बरसती रहे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, मेरे एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है जिनकी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, छोटी नहीं एक बड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। और वो ये है कि उनकी जो माता रानी है, वो माता रानी का चक्र थोड़ा टूट गया है। माता रानी है मार्बल की। अब क्या होता है कि हम जब कोई चीज़ लेके आते हैं घर में, स्पेशली जब वो माता रानी का या लड्डू गोपाल का ऐसे मूर्तियाँ लेके आते हैं, उनकी रेगुलर सेवा करते हैं, तो उनसे हमारी लगाव काफ़ी बढ़ जाता है और सालों साल रहते रहते ऐसे लगाव हो जाता है कि वो घर के एक मेंबर जैसा ही हम उनको प्यार करने लगते हैं। अब इस अवस्था में अगर इस तरह का चीज़ें होती है तो हमारे लिए वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या करें? क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से आपको कभी भी जो है खंडित मूर्ति की पूजा करना ही नहीं चाहिए। जिस समय आपको पता चलता है कि मूर्ति खंडित है, उस समय आप उस मूर्ति की पूजा करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्र के हिसाब से खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। लेकिन अब आ रहा है क्वेश्चन कि अपने अपने इंडिविजुअल्स के जो थिंकिंग है, उनका जो चिंताधारा है, उनका जो प्यार है, लगाव है, भाव है, भक्ति है, ये सब के ऊपर वो खुद एक डिसीजन लेते हैं जो कि उनकी खुद की डिसीजन होता है। और ये भाव भक्ति में आके कोई डिसीजन अगर कोई लेता है तो इसमें भक्तियों के हजारों रूप होते हैं। किसी से भक्ति करने का हजारों तरीके होते हैं, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। जहाँ तक कि शास्त्र की बात है, वहाँ तक हमें नहीं करनी चाहिए खंडित मूर्तियों की पूजा, भले ही वो कहीं से थोड़ा सा भी खंडित क्यों ना हो। अब मेरी बात ले लीजिए। मैं जब क्लास 5 में थी, बहुत छोटी सी थी, आज से शायद काफ़ी साल पहले, बहुत साल पहले। अब तो मेरी बेटी भी क्लास 5 में आ गई। तो उस टाइम पे मुझे एक छोटा सा माँ काली का फ़ोटो खरीद के दिया था मेरे भाई ने, मेरे मौसी का लड़के ने। वो माँ काली का फ़ोटो मैंने कॉलेज में गई, स्कूल में गई, नौकरी करने गई, ससुराल में आई, हर जगह वो माँ काली का फ़ोटो मेरे साथ हमेशा रही है, हमेशा। शायद आपने हमारे जो शुरू शुरू के वीडियो है उसमें भी देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो पुराने वीडियो चेक करके देख सकते हैं, वहाँ माँ काली का फ़ोटो आपको ज़रूर मिलेगा मंदिर में। तो वो फ़ोटो पीछे से एकदम ख़राब हो चुकी थी और अब मतलब पीछे से एकदम ही ख़राब हो रहा था, पर मुझे उनसे इतनी लगाव हो गया था, इतनी लगाव था कि मैं उनकी विसर्जन नहीं कर पा रही थी। और अब जाके मैं अभी जस्ट कुछ ही 1 साल हुआ होगा, 1 साल पहले मैंने उनको विसर्जन किया और फिर मैं वहाँ पे माँ काली का मूर्ति स्थापन किया। तो इस तरह से लगाव हो जाता है जिसमें जो मतलब शास्त्र बोलो, कोई किसी का ज्ञान बुद्धि जो भी बोलो, मन मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो यही है, आपका मन जो कहता है आप इस वक्त वही कीजिए, मैं यही सजेस्ट करूँगी। क्योंकि आप जब भी किसी को पूछेंगे तो कोई भी आपको ये सजेशन नहीं देगा कि आप खंडित मूर्ति का पूजा करो। इस वक्त आपको अपने आप से पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए। जो भी आपके अंतरात्मा कहते हैं, जो भी आपके अंदर से आवाज़ आती है, आप उनको सुनो। मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट होगा। अब इसी बात के लिए एक छोटी सी कहानी बहुत ही रोचक है, आपको सुनाते हैं। एक समय की बात है, बहुत पुराना बात है। ब्रजधाम में एक मंदिर हुआ करता था, अभी भी है मंदिर। ब्रजधाम में तो हर घर मंदिर है। तो वो मंदिर में लोग जब तीर्थ स्थान जाते थे दर्शन के लिए, तो उस मंदिर में लड्डू गोपाल जी को रख के जाते थे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि तीर्थ स्थान घूमने में बहुत सालों लग जाता था और लड्डू गोपाल को साथ साथ में लेके कहाँ घूमे, इनकी सेवा पूजा स्नान भोग करना पॉसिबल नहीं होता था। तो वो क्या करके जाते थे, मंदिर में इनको रख के जाते थे ताकि समय समय पे इनको भोग लगे, इनकी सेवा हो सके। मंदिर में भगवान का सबसे अच्छी सेवा जो माना जाता है मंदिर में होता है। अब उस समय जो है एरोप्लेन या तो फिर ये ट्रेन राजधानी ये सब वगैरह नहीं था, बहुत साल पहले की बात है। तो लोग नॉर्मली पैदल जाते थे, पैदल घूमते थे, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, इतनी लंबी दूरी पैदल, या तो फिर घोड़ा या तो कोई पशु का हेल्प लेके चलते थे, जिसमें मतलब पूरा बरस लग जाता था, बहुत ज़्यादा समय लगता था।
कभी कभी तीर्थ स्थान भ्रमण करते करते ही लोग अपना देह त्याग कर देते थे। तो बहुत सारे लड्डू गोपाल को तो लेने लोग वापस आते ही नहीं थे, और वो लड्डू गोपाल मंदिर में ही रह गए हैं परमानेंटली। तो ऐसे ही एक हस्बैंड वाइफ थे जो काफ़ी एजेड थे, और वो चाहते थे कि वो घूमने जाए। तो वो अपने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में पुजारी जी को देके गए। पुजारी जी, हमारा लड्डू गोपाल जी को आप रखो, हम तीर्थ स्थान घूमने जा रहे हैं, अगर जिंदा वापस आए तो हम हमारे लड्डू गोपाल जी को घर लेके जाएंगे। पुजारी जी ने खुशी खुशी लड्डू गोपाल जी को बैठा दिया मंदिर में। साथ में बहुत सारे लड्डू गोपाल और भी थे पहले से। कुछ आते हैं फिर घर चले जाते हैं, कुछ मंदिर में ही रह जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। अब वो दोनों तो चले गए तीर्थ स्थान भ्रमण करने के लिए। बहुत दिन हो गया, काफ़ी दिन हो गया। पुजारी जी को भी पता है कि बहुत समय लगता है, तीर्थ स्थान से कोई आता है, कोई नहीं भी आता है। तो वो इस बात का इंतज़ार नहीं करते हैं कब आएंगे, कब ले जाएंगे। जब आएंगे तब लेके जाएंगे। ऐसा करते करते एक दिन सेवा करते करते लड्डू गोपाल जी हाथ से गिर गए और उनके पैर टूट गया। अब लड्डू गोपाल जी हाथ से गिर गए, पैर टूट गया। पुजारी जी को तो बहुत बुरा लगा, आंखों से आंसू आया, रोए, ठाकुर जी क्या हो गया, ऐसा क्या गलती हो गई हमसे, ये क्या हो गया। अब टूट गया तो फिर क्या करें। उन्होंने ठाकुर जी को जो टूटा हुआ पैर के साथ एक कोने में बैठा के रख दिया। बाकी सब पंडितों का मतामत लिया, क्या करें। सभी ने बताया कि टूटा हुआ मूर्ति का पूजा नहीं होती है, टूटा हुआ मूर्ति तुम्हें विसर्जन करना पड़ेगा। पुजारी जी को भी ये बात पता था कि टूटा हुआ मूर्ति का पूजा नहीं होता है और हमें इस मूर्ति का विसर्जन करना है। और मन ही मन कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा दुख जरूर था कि लड्डू गोपाल जी टूट गए, उनका विसर्जन कर देना पड़ेगा, क्या ऐसा सही में करना पड़ेगा। दिन भर सोचते सोचते रात को उन्होंने बोला कि ठीक है, मूर्ति तो है ठाकुर जी की सही, ठाकुर जी दूसरे रूप में हमारे से सेवा ले लेंगे, और ये मूर्ति क्योंकि खंडित है तो कल सुबह मैं इनको यमुना में विसर्जित कर दूंगा। ऐसा सोच के वो सोने चले गए। रात को इनको सपना आता है। रात को सपने में ठाकुर जी जैसे आके बोल रहे हैं, अरे वाह भाई, मेरा पैर टूट गया तो मुझे विसर्जन करने के सोच रहा है, कल तेरा पैर टूट जाएगा ना, मैं भी तेरा विसर्जन कर दूंगा गंगा में, जमुना में। अब ये सुन के पुजारी जी का नींद टूट गया और सोचा कि हे भगवान, मेरे से कितना बड़ा गलती होने वाला था, कितनी बड़ी मैंने गलत काम मतलब करते करते ठाकुर जी ने मुझे बचा लिया। तो उन्होंने चटपट रात रहते ही मंदिर वापस आए और देखा कि लड्डू गोपाल जी का पैर लेके वहाँ पे तभी भी वो बैठे ही है, वैसे ही जैसे सुबेरे बैठा के गए थे। मन ही मन बड़ा दुखी हुए, पैर में मरहम पट्टी किए, पैर को अच्छे से हल्दी लगाया, जो भी उनसे बन पड़ी वही किया, मंत्रोच्चारण किया, जो भी उनसे बन पड़ी, और पट्टी करके पुनः गोपाल जी को अपने आसन में विराजमान कर दिया। बोला, ठाकुर जी भले ही आपके पैर टूट गया है, आप तो पालनहार हो, आप तो जगत का पिता हो, आपके सामने हम क्या है, तो आप तो खुद ही सब कुछ ठीक कर सकते हो, तो आपके आगे हमारा कुछ है ही नहीं। तो अभी आप जैसे भी रूप में हो, जैसे भी हो, मैं ऐसे ही पूजा करूँगा, क्योंकि कल रात को मैंने जो सपना देखा है उसके बाद मैं आपका विसर्जन नहीं कर सकता। तो ये होती है भाव, ये होती है भक्ति। तो एक तरफ होता है शास्त्र, एक तरफ होता है भगवान के प्रति प्रेम। अब ये जो डिसीजन है ये हमें लेना है, हमें भी नहीं लेना है, ये हमारे अंदर से हमारे मन हमें डिसीजन लेता है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप इसको उसको, ये पंडित वो पंडित 1000 जगह पूछ लेंगे तो यही जवाब आएगा कि खंडित मूर्ति आप विसर्जन कर दीजिए, खंडित मूर्ति मत रखिए। लेकिन आप एक बार सबसे पूछे, ठीक है, लेकिन आप एक बार अपने आप से भी ज़रूर पूछें कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ खंडित मूर्ति है, मूर्ति क्या होता है, मूर्ति भगवान का प्रतीक होता है, भगवान का सुंदर स्वरूप का जो प्रतीक होता है, उनको देख के हमारे अंदर जो भक्ति भाव आता है उसी से हम उनको पूजा करते हैं। अगर मूर्ति खंडित हो गई है, ख़राब हो गई है, देखने में घिस गई है, कलर चला गया है, तो हमारे अंदर वो भक्ति भाव नहीं आता है, इसीलिए उस मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और नया सुंदर मूर्ति उसकी जगह पे स्थापन किया जाता है। तो दोस्तों, अपने दिल से पूछिए, आपको जवाब जरूर आएगा। ठाकुर जी की कृपा सभी के ऊपर हो, सभी अच्छे से रहे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।